प्रकृति का रूप सच में कितना निराला है। कभी ठंड, कभी धूप, तो कभी बारिश। साल के अंदर यानी कि 12 महीनों में ही हमें अलग अलग मौसम का मिजाज देखने को मिल जाता है। जब भी उमस भरी गर्मी आती है तब लोग इससे निजात पाने के लिए आसमां की तरफ देख बारिश की उम्मीद करते हैं। ऐसे में लोगों को जो खूब भाता है वो है मॉनसून सीजन। वो ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू को साथ लेता चल मॉनसून हमारी मनोदशा बदल देता है। आखिर मॉनसून का सीजन ही है जो प्रकृति को तरोताजा कर देता है। ये वही मॉनसून है जो किसानों के चेहरे में भी खुशी के रंग बिखेर देता है। तो आइए जानते हैं मॉनसून आखिर है क्या। माना जाता है कि मॉनसून शब्द मौसम के लिए इस्तेमाल होने वाले अरबी शब्द मॉनसून से निकला है। आमतौर पर मॉनसून मौसमी हवाएं हैं जो मौसम में बदलाव के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। वही मॉनसून हमेशा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ बहता है। साथ ही मॉनसून दो तरह के होते हैं, ग्रीष्म मॉनसून और शीतकालीन मॉनसून, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भाग के लिए जलवायु तय करती है। मॉनसून भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ अन्य स्थानों पर होता है और ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक स्पष्ट होती हैं। भारत में गर्मियों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हवाएं चलती हैं और सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मॉनसून हवाएं चलती है। जैसे ही हवाएं हिमालय पर्वत से टकराती है तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, जिससे ऊपर उठने की वजह से इनमें मौजूद नमी गाढ़ी होने लगती है और पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होती है। वहीं हिमालय को पार करने के बाद यह हवाएं यूरेशियाई भूभाग की तरफ बढ़ती है जो बिल्कुल सूखी हुई होती है। अगर बात करें भारी बारिश की तो यह दक्षिण पश्चिमी में ही होती है, क्योंकि यहाँ की तेज हवा एक बड़ा कारण है जिस वजह से बारिश और तेज हवा का मेल कभी नमी नहीं रख पाती है। भारी बारिश की वजह से ये गंभीर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, जिसमें बादल फटने के मामले भी आते हैं। आखिर बिजली कड़कने का कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है, जिससे तापमान के इतना कम होने की वजह से जलवाष्प छोटे छोटे बर्फ के भाग में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग जब हवा में इधर उधर भागते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इन्हीं सब टकरावों के कारण आसमान में बिजली का निर्माण होता है। साथ ही जब चार्ज बादल पृथ्वी के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरता है तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में उल्टा चार्ज पैदा हो जाता है। जब ये मात्रा ज्यादा हो जाती है तब बादल से बिजली उस इमारत या पेड़ में बहने लगती है और इसी को बिजली का गिरना कहा जाता है। अब जब मॉनसून के बारे में इतना जान लिया है तो इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो बारिश में रास्तों में पानी भर जाता है, जिससे फिसलने या रास्तों में हो रहे गड्ढों में गिरने का डर बना रहता है, तो जितना हो सके इससे बचे। और वहीं बिजली के कनेक्शन को बारिश के पहले चेक कर ले, क्योंकि बिजली से शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग के मामले ज्यादा सामने आते हैं। वहीं बारिश में पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से सबसे ज्यादा बचें, क्योंकि ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तो वहीं गीली मिट्टी पर जाने से बचें। साथ ही तेज हवा के कारण ऊंची जगह पर काम ना करें और गाड़ी चलाते समय हमेशा हेडलाइट ऑन रखें। वहीं पानी को भी उबाल कर पिए। बारिश जिस जगह ज्यादा खतरा और नुकसान पहुंचाती है वो है पहाड़ी इलाके। उनमें से ही सबसे ज्यादा प्रभावित जगह है उत्तराखंड, जहां आए दिन मॉनसून में बाढ़, बादल फटना, चट्टानें खिसक जाना, मलबा आना और ऐसी कई चीज जिसमें लाखों लोग अब तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ की आपदा सबसे बड़ी आपदा रही और हाल ही में चारधाम यात्रा भी भारी बारिश के चलते बंद कर दी गई। साथ ही मलबा आने से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और ऐसे ही 70 से ज्यादा मुख्य रास्ते बंद करने पड़े। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून के चलते अब उत्तराखंड मौसम विभाग ने दोबारा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 7 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल में 4 अगस्त को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में, साथ ही 5 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून और 6 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और उससे सटे हुए गढ़वाल मंडल के जिलों में। वहीं 7 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर और चमोली जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना होने के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि बारिश के चलते पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं नालों और नदियों के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में जल भराव से दिक्कतें हो सकती है। साथ ही नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है और बारिश के दौरान यात्रा न करने की सलाह दी है।
तो इस रिपोर्ट में हमने आपको मॉनसून और उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के बारे में बताया कि मॉनसून के सीजन में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, और उत्तराखंड के मौसम की जानकारी भी हमने आपको दी, क्योंकि मॉनसून का सीजन है और ऐसे में आपको जागरूक करने के लिए जे ऐसे ही रिपोर्ट के साथ आपके बीच आता रहा है। तो फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत। हम वादा करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।